सुनना चाहिए। जिस समय भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को गंगा के तट पर शुक्ताल मुजफ्फरनगर में भगवान की कथा सुना रहे थे, तभी सुधा का कलश लेकर के ये देवता लोग, ये अभिमानी देवता हाथ में सुधा का कलश लेकर के आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीतैव सुधामिमाम। और सुखदेव जी से कहा कि आप ये अमृत का कलश लेकर के महाराज परीक्षित को सुना दो और बदले में हमको ये भगवान की कथा दे दो। प्रेम नहीं है, लेकिन जानते हैं कि हमारे पास जो अमृत है वो उसकी महिमा तो क्षुद्र है, कहाँ भगवान की भागवत की कथा। तो परीक्षित को हम अमृत पिला देंगे, वो मरेंगे भी नहीं और बदले में हमको कथा मिल जाएगी। सुखदेव जी को बड़ी हंसी आई। इस प्रकार का विनिमय, वस्तु विनिमय देख करके, अदला बदली देख करके, एवं विनिमये जातो सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपस्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। सुखदेव जी ने विचार किया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। कहाँ कांच और कहाँ मणि। भले ही कांच में चमक हो, लेकिन वो मणि की तुलना तो कांच से नहीं हो सकती। ऐसे ही अमृत की अपनी श्रेष्ठता है, अपनी महत्ता है, लेकिन कहाँ भगवान की कथा, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे कांच की तुलना मणि की तुलना कांच से नहीं की जा सकती, ऐसे ही भगवान की इस भागवत की कथा की तुलना स्वर्ग के अमृत से भी नहीं की जा सकती। तो कहाँ संसार के लौकिक क्षुद्र सुख, धन संपत्ति पुत्र, इन्हीं की लोगों को कामना रहती, लेकिन भगवान की भक्ति की कामना जीव के हृदय में नहीं रहती। सुखदेव जी ने जब इस प्रकार की अदला बदली को देखा तो सुखदेव जी ने उनको अभक्त मान करके भगा दिया, कथा नहीं सुनाई। अभक्तांस्तांश विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम, कथा नहीं दी। श्रीमद् भागवती वार्ता देवानाम सुदुर्लभम, देवताओं को भी ये भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है। इसलिए बंधुओं, मैं बार बार कहता हूं कि मनुष्य देह कबहिक करु करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनी। भगवान ने तुम पर करुणा करके तुमको ये मनुष्य देह दिया, इसीलिए न जाने कब ये शरीर की श्वास रुक जाएगी, हैं? इसलिए अपनी सांसों की माला में भगवान को जपते रहो। श्वास श्वास में भगवान का चिंतन होना चाहिए। सांसों की माला में सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला में सिमरू मैं सीताराम, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरो में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरो में पी का प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है, भीखा है ये हाथ। प्रेम पियाला जब से पिया है, भीखा है ये हाथ। अंगारों पे नींदा जाए
सिमरों में सीताराम, सांसों की माला पे सिमरों में सीताराम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरों में पीता नाम, सांसों की माला पे सिमरों में पीता नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरों में पीता नाम, सांसों की माला पे सिमरों में सीताराम, सिमरों में सीताराम, सिमरों में सीताराम। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि सुदुर्लभा। देवताओं को भी ये भागवत दुर्लभ है, इसीलिए सुखदेव जी ने ये भागवत देवताओं को नहीं सुनाई। और राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मिता। पूर्व में जब महाराज परीक्षित की मुक्ति हुई भागवत सुनने से, ब्रह्मा ने जब देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत अन्य साधना। जितने साधन थे उन समस्त साधनों को तराजू में एक पलड़े पर रख दिया और दूसरी जगह भागवत को रख दिया। और तब ब्रह्मा जी ने देखा कि जितने कल्याण के साधन थे वो सब हवा में लटक गए। और श्रीमद् भागवत में इतना भार था कि श्रीमद् भागवत जिसमें भार होगा वो तो नीचे और बाकी सब हवा में लटक जाएंगे। इसलिए भागवत की इतनी महिमा है कि जब ब्रह्मा ने ऐसा देखा तो उनको बड़ा विस्मय हुआ। और लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययु। तब ब्रह्मा आदि समस्त ऋषियों ने ये घोषणा कर दी कि ये भागवत सुनने से तत्काल मोक्ष की प्राप्ति जीव को होगी और भगवान का सुदुर्लभ वैकुंठ भी अनायास जीव को केवल भागवत सुनने से ही प्राप्त हो जाएगा। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। अब एक बार नारद